हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न के जोड़ घटाव गुणा भाग। आज हम सॉल्व करने वाले हैं भिन्न के सवाल, जिसमें हम जोड़ भी पढ़ेंगे, घटाव, गुणा और भाग। चारों सवाल, चारों टाइप के सवाल आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारे सवाल पर। पहला सवाल है हमारा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/4, सॉरी 2/5। इसको हमको सॉल्व करना है। ये भिन्न का सवाल है। तो देखिए ये कैसे जुड़ता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2, 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं। 2, 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं। 2, 3 और 5 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस 2 को 2 से भाग देते हैं। 2 से 2 को भाग देते हैं, एक बार में जाता है। 2 का भाग 3 में और 5 में नहीं जाता है, तो इसको हम ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इस 3 से भाग देंगे, तो एक को तो वैसा का वैसे ही लिखना है। इस 3 से 3 को भाग देते हैं, एक बार में जाता है, 5 में नहीं जाता है, तो 5 को ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसके बाद हमें 5 से भाग देना है। एक एक को हम ऐसे लिख लेंगे, और 5 से 5 को भाग दिया तो एक बार में जाता है। आप क्या करेंगे, एलसीएम क्या होता है, ये जो संख्या आई है यही हमारा एलसीएम। 2 गुणा 3 गुणा 5 क्या होता है इसका, तो ये जो आता है गुणा करने पर वो आता है 30। तो हमारा जो एलसीएम हो गया वो हो गया 30। एलसीएम किन किन का हो गया, नीचे वाली संख्याओं का। 2, 3 और 5 का एलसीएम जो है 30 हो गया, तो हम लिख लेंगे 30। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इस 30 को भाग देना है 2 से। क्या करेंगे, इस 30 में ये जो नीचे 2 है इसका भाग देंगे, तो 30 में 2 का भाग देते हैं। कितनी बार में कटता है, तो ये कटता है 15 बार। अब इस 15 का गुणा हमें ये जो ऊपर वाला 1 है उसमें करना है, तो 15 का गुणा 1 में करते हैं तो 15 आ जाता है। इसी तरीके से हम इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे आगे वाले। इस 3 का भाग 30 में देंगे। 3 से क्या करेंगे, 30 में भाग दिया, कितनी बार में जाता है, 10। और इस 10 का गुणा हमें क्या करना है, ये ऊपर वाले 1 में करना है। 10 का गुणा 1 में करते हैं तो 10 आता है, प्लस। वैसे ही हमको इसको भी सॉल्व करना है, 2/5 को भी सॉल्व करना है। क्या करेंगे, इस 5 से 30 में भाग देते हैं। ये 30 में क्या करते हैं, 5 से भाग देते हैं, कितनी बार में कटता है, 6 बार। और इस 6 का गुणा ऊपर वाले 2 में करते हैं। 6 का गुणा 2 में करते हैं तो ये आ जाता है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। 30 को वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। 15 का गुणा 1 में करवाते हैं, 15 आता है, प्लस 10 का गुणा 1 में करवाते हैं, 10 आता है, प्लस 6 का गुणा 2 में करवाते हैं तो ये आता है 12। अब सबको जोड़ लेंगे, 30 नीचे तो वैसे का वैसे लिख लेंगे। 15, 10 और 12 कितना होता है हमारा, 37। अब ये कट नहीं रहा है, तो आंसर जो है वो हमारा 37/30 आ जाएगा। यही हमारा आंसर रहेगा। इसी तरीके से हमको क्या करना है, अगले सवाल करना है। ये जो माइनस का है वो भी इसी तरीके से आएगा। चलिए हमारे नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। हमारा जो सेकंड सवाल है वो है 5/2 माइनस 1/4 माइनस 10/3। इसमें भी हमको क्या करना है, हम नीचे नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना। किसका, 2, 4 और 3 का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। 2, 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। 2, 4 और 3 का क्या करा हमने, एलसीएम लिया। अब किससे भाग देंगे, पहले 2 से भाग देंगे। 2 से 2 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा। 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 बार में। 3 में नहीं जाता है, इसको ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे। अब क्या करो, फिर से 2 से भाग दो, तो एक तो वैसे का वैसे ही जाएगा। 2 से 2 में भाग देते हैं तो एक बार में जाता है, 3 में नहीं जाता है, इसको ऐसे का ऐसे लिख लेंगे। अब 3 से दे देंगे, 3 से 3 में भाग देते हैं तो ये आता है एक बार में। अब क्या हुआ, हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, मैंने पहले बताया था, ये वाला जो लिखा रहता है, ये जो संख्या आई है वही हमारा एलसीएम होता है, और इसको हमको गुणा के रूप में लिख लेना है। अब इन सब का हम गुणा करवाते हैं तो हमारा जो एलसीएम है वो क्या आता है, हमारा एलसीएम जो आ गया है वो 12। क्या आया हमारा एलसीएम, 12। अब मतलब जो नीचे वाली संख्या है 2, 4 और 3 का एलसीएम आ गया 12। अब फिर से वही तरीका हम अपनाएंगे जो हमने इस सवाल में करा था। इस क्या करेंगे, इस 2 से इस 12 में भाग देंगे। ये 12 में क्या करा, 2 से भाग दिया, कितनी बार में जाता है, 6 बार में। उस 6 का गुणा ऊपर वाली संख्या से करते हैं। 6 का गुणा 5 से करते हैं तो 5, 6 पंजे 30 आता है। अब इसी तरीके से आगे वाले सवाल करेंगे। 4 का भाग 12 में देंगे।
4 का भाग क्या करेंगे 12 में देंगे। कितनी बार में जाता है तो 3 बार में। और उस 3 ये 3 आया और इस 3 का गुणा ऊपर वाले 1 से करते हैं, 3 का गुणा 1 से करते हैं तो 3 आता है, माइनस लिखा माइनस लिख देंगे। इसी तरीके से इस 3 से भाग देंगे 12 में। 3 से 12 में भाग दिया कितनी बार में 4 बार में। और उस 4 का गुणा हमको किससे करवाना है 10 से। 4 का गुणा 10 से करवाया तो 40 आता है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। ये 12 वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। 5 का गुणा 6 में करवाया तो क्या आता है 30 माइनस 3 का गुणा 1 से करवाते हैं तो 3 माइनस 4 का गुणा 10 में करवाते हैं तो 40 आता है। क्या कर लेंगे, जो जोड़ रहा है उसे जोड़ देंगे, जो घटा रहा है उसे घटा देंगे। अब 30 को वैसे का वैसे लिख लेंगे, माइनस का 3 और माइनस का 40 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 43। अब नीचे का 12 वैसे का वैसे ही, और 43 में से 30 घटाते हैं तो क्या बचता है हमारा 13। और बड़ी संख्या 43 है माइनस की, तो जो हमारा 13 भी आ गया वो भी माइनस का जाता है। तो इसी तरीके से ये वाला भी सॉल्व हो गया है। चलिए हमारा जो गुणा का है, भिन्न का जो गुणा होता है हम उसे सॉल्व करते हैं। तो अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल जो हमारा लिखा है 1/2 गुणा 7/3 गुणा 5/3। हमको इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, ये एक दूसरे से कट नहीं रहा है, मतलब नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कुछ नहीं कट रही है। 2 के पहाड़े में ना 7 आता है ना 5 आता है, 3 के पहाड़े में भी ना 7 आता है ना 5 आता है, ना 7 और 5 से ये नीचे वाली संख्या कट रही है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का गुणा कर लेंगे, नीचे वाली संख्याओं को गुणा कर लेंगे। अगर 1 का गुणा 7 में करते हैं तो 7 आता है, और 7 का गुणा 5 में करते हैं तो 7 पंजे 35 आता है बटे। वैसे ही हम नीचे वाली संख्याओं का गुणा कर लेंगे। 2 का गुणा 3 में करते हैं तो 6 आता है, और 6 का गुणा 3 में करते हैं तो हमारा यहाँ हमारा लिखा है 9, ये 3 नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है 9। तो हम 2 का गुणा 3 में करते हैं तो 6 आता है, और 6 का गुणा 9 में करते हैं तो ये आता है 54। क्या हो गया 54। एक दूसरे से कटते नहीं है, तो यही हमारा आंसर हुआ। इसी तरीके से हम चौथा सवाल करती हैं। तो चलिए हमारे चौथे सवाल पर चलते हैं। चौथा सवाल है भाग का। तो भाग विधि में क्या होता है कि जो फर्स्ट संख्या होती है उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, और जो आगे संख्या लिखना रहता है ये भाग में है। तो क्या होता है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें गुणा का निशान लगाना होता है। भाग को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहली संख्या को वैसे ही लिख लो, फिर गुणा का निशान लगाओ, उसके बाद में जो नीचे संख्या है अब वो ऊपर आ जाएगी, और जो ऊपर संख्या है वो अब नीचे आ जाएगी। मतलब ये 6 नीचे लिखा हुआ है हर में, तो अब वो चला जाएगा अंश में, और जो अंश में लिखा है वो चला जाएगा हर में। इस टाइप से आप भाग का सवाल सॉल्व करते हैं। आगे वाले को भी हम ऐसे ही करेंगे। 1 ऊपर चला जाएगा, 5 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब जो एक दूसरे से कट रही है तो हम इसको काट सकते हैं। जैसे 10 के पहाड़े में 20 आता है 2 बार में, तो हमने ये काट दिया। 3 के पहाड़े में 6 आता है 2 बार में, तो ये हमने काट दिया। ऊपर क्या बचा है 2 गुणा 2 गुणा 1, और नीचे क्या बचा है सिर्फ ये 5। और अब हम 2 का गुणा करवाते हैं 4, और 4 का गुणा 1 से करवाते हैं तो 4 ही आता है। 4 बटे नीचे के लिखा 5, तो यही हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरीके से हम भिन्न वाले सवालों को सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।